परिंदों से मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत शौक है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस शौक के पीछे एक पूरी इकोनॉमी छुपी हुई है? एक ऐसा खेल जहां कुछ लोग बहुत पैसा बनाते हैं और कुछ सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं। आइए आज इस मार्केट के असली खेल को समझें। तो इस मार्केट के हैं चार अहम खिलाड़ी। लेकिन उनके दरमियान असल गेम क्या चल रही है? कौन है जो सबसे ज्यादा फायदे में है और किसके हिस्से में सिर्फ मेहनत आती है? चलिए इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। देखिए, हर कहानी की एक बुनियाद होती है। इस खेल की बुनियाद है पहला खिलाड़ी, सख्त मेहनत करने वाला ब्रीडर। ये वो शख्स है जिसके कंधों पर कह लें पूरी मार्केट खड़ी है। ब्रीडर की हकीकत को जरा करीब से देखें। मेहनत सबसे ज्यादा, दिन रात दाना पानी सफाई देखभाल। फिर रिस्क वो भी सबसे ऊपर। सोच के देखें, एक बीमारी आई और बस सालों की मेहनत पानी में। और जब मार्केट डाउन होती है ना, तो सबसे पहला झटका भी इसी को लगता है। इतनी सब कोशिश के बावजूद मुनाफे की कोई गारंटी नहीं होती। तो ब्रीडर तो हो गया बुनियाद। अब आते हैं पिरामिड में थोड़ा ऊपर, उन लोगों की तरफ जो इस सिस्टम के दरमियान में खेलते हैं। ये हैं चालाक मिडलमैन। इनका खेल सीधा सा है, कम से कम रिस्क और ज्यादा से ज्यादा माली फायदा। तो इन मिडलमैन में जो पहला नंबर आता है वो है दुकानदार। मार्केट के ढांचे में ये ब्रीडर से कह लें एक लेवल ऊपर है। दुकानदार की स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ना स्मार्ट काम करता है, कम से कम माल रखता है ताकि पैसा ब्लॉक ना हो। और अगर खुदा ना खास्ता कोई परिंदा मर भी जाए तो वो नुकसान आगे कस्टमर को पास ऑन हो जाता है। रोजाना के कस्टमर्स की वजह से उसकी जो कमाई है वो ब्रीडर से कहीं ज्यादा स्टेबल होती है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे क्लेवर खिलाड़ी की तरफ, ब्रोकर। ये वो प्लेयर है जो पैसा कमाता है बगैर किसी माल या फिजिकल रिस्क के। इंटरेस्टिंग है ना? जरा ब्रोकर के रोल को समझें। मेहनत बिल्कुल ना होने के बराबर, बस फोन पर डील्स करवानी है। रिस्क, अरे रिस्क तो है ही नहीं, न दाने की फिक्र, न दवा की, न परिंदे के मरने का डर। इसका मतलब क्या हुआ? खतरा जीरो। और रिटर्न अपनी मेहनत के हिसाब से जबरदस्त। लेकिन ठहरें, इस पिरामिड की चोटी पर कौन बैठा है? असली बादशाह कौन है जो पूरी मार्केट को अपने इशारों पर नचाता है? और वो है गेम का चौथा और सबसे ताकतवर खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। क्योंकि आज के दौर में असल खेल परिंदों का नहीं बल्कि ऑडियंस के ट्रस्ट का है। देखिए, अगर किसी इन्फ्लुएंसर के पास एक लॉयल फॉलोइंग है तो वो मार्केट का रुख मोड़ सकता है। वो कीमतों को ऊपर नीचे कर सकता है, पेड प्रमोशन से लाखों कमा सकता है, अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्हें पैसा कमाने के लिए हो सकता है एक भी परिंदा पालने की जरूरत ना पड़े। तो पूरी कहानी का निचोड़ इस चार्ट में है। पावर रैंकिंग बिल्कुल क्लियर है। टॉप पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसके नीचे ब्रोकर, फिर दुकानदार, और सबसे नीचे पूरी मार्केट का बोझ उठाने वाला ब्रीडर। यही है इस खेल का तलख सच। सवाल ये है, आखिर ऐसा है क्यों? इस पूरे सिस्टम की बुनियाद क्या है? असल फर्क इस बात में है कि पैसा सिस्टम में डाल कौन रहा है और निकाल कौन रहा है। ब्रीडर इस सिस्टम में अपना पैसा, वक्त और मेहनत इन्वेस्ट करता है। वो इस मशीन को चला रहा है, जबकि बाकी तीनों, दुकानदार, ब्रोकर और इन्फ्लुएंसर, इस चलती हुई मशीन से सिर्फ पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल, एक सिस्टम बनाता है, बाकी उससे फायदा उठाते हैं। चलिए अब इस सिस्टम की उस कड़वी हकीकत को समझते हैं जो अक्सर हमें नजर नहीं आती। ये कोट सब कुछ साफ कर देता है। नए लोग शौक में ब्रीडिंग शुरू करते हैं। पुराने खिलाड़ी बैठकर उनको परिंदे, पिंजरे, दवा, जोड़े सब बेचते हैं। समझे खेल? ये साइकिल बस इसी तरह चलता रहता है। नए लोग आते हैं, पुराने उन्हें बेचकर पैसा बनाते हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में समझदारी का रास्ता क्या हो सकता है? अगर इस खेल में आगे रहना है तो इस हकीकत को समझना लाजमी है, वरना क्या होगा? आप हमेशा सप्लाई साइड पर फंसे रह जाएंगे, वही कतार जहां रिस्क ज्यादा है और मुनाफा कम। तो इस गेम को बदलने का तरीका क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल। सिर्फ परिंदे मत पालें, अपनी ऑडियंस भी बनाएं। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल जिस पर हर शौकीन को गौर करना चाहिए वो ये है, क्या सिर्फ एक फर्म बनाया जा रहा है या फिर एक ऑडियंस भी बनाई जा रही है?